कैट 2020 स्लॉट 1 क्वेश्चन पेपर। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 61। तो क्वेश्चन आप इनइक्वालिटी का भी बोल सकते हैं और क्वेश्चन जो है आप ये मॉडुलस का भी बोल सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन कैसे करना है ये वाला। तो ये कहते हैं कि एरिया ऑफ द रीजन सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटीज़। 3 इनइक्वालिटीज़ हैं हमारे पास। मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू 1, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और तीसरी है y लेस देन इक्वल टू 1। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। वो कहता है पहला y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखो y इक्वल टू 0 लाइन होती है x एक्सिस। अगर हम y इक्वल टू 0 वाली बात करें तो ये लाइन y इक्वल टू 0 है, क्योंकि यहाँ पे हर जगह y 0 है और y 0 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा होना चाहिए मतलब ऊपर की तरफ होना चाहिए। लेकिन y लेस देन इक्वल टू 1 है। y इक्वल टू 1 होगा ये वाली लाइन, ये 1 है और ये y इक्वल टू 1 है लाइन विच इज़ पैरेलल टू x एक्सिस। ये y इक्वल टू 1 है और ये y इक्वल टू 0 लाइन है। इससे बड़ा होना चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए। मतलब ये सारा रीजन जो इसके बीच का है वो इस बात को, इन दो बातों को सेटिस्फाई करता है। तीसरा जो है हमारे पास वो है मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई शुड बी लेस देन इक्वल टू 1, और वी कैन से दैट सिंपली कि जो 1 है वो ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस वाई है। तो जो y को इधर ले आइए, जो y है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 होना चाहिए। तो या तो इसके इक्वल होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो पहले हम y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का ग्राफ बनाते हैं। तो ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है वो देखिए। यहाँ पे वो ग्राफ कुछ ऐसे बनाया जाता है कि x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो y माइनस 1 आता है। x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो y माइनस 1 आता है, मतलब यहाँ पे वैल्यू है। और उसके अलावा कुछ वैल्यू लूँ, जैसे x को 1 लूँ तो y 0 आता है तो यहाँ आएगा। x को माइनस 1 लूँ तो माइनस 1 का मोड भी 1 होता है, 1 माइनस 1 0 आएगा। ऐसे ही अगर x को 2 लूँ तो y का वैल्यू 1 आएगा, तो 2 1 यहाँ कहीं पॉइंट लाई करेगा। और अगर माइनस 2 लूँ तो माइनस 2 का मोड 2 होता है, तो 2 माइनस 1 1 आएगा। तो माइनस 2 पे भी 1 है। तो आप पाएंगे जो ग्राफ बनेगा मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 का वो ये होगा। तो y या तो इसके इक्वल है या फिर इससे ज़्यादा है। ज़्यादा का मतलब है ऊपर की तरफ है ना। मतलब कि अगर मान लो y यहाँ पे देखें तो या तो ये है या इसके ऊपर कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो इस लाइन में और इस ग्राफ में, तीनों में जो एरिया बाउंडेड है वो ये वाला बनेगा। जो एरिया बाउंडेड है वो ये वाला बनेगा, ये वाला, ये इतना एरिया बाउंडेड बनेगा। ये इसका एरिया बताना है हमें, जो ये शेडेड पोर्शन है, क्योंकि ये एरिया बाउंडेड है तीनों के बीच में। तो आपने देखा था यहाँ पे 1 देने पे 0 आया था, तो ये पॉइंट था 1, 0 और ये वाला पॉइंट था ऐसे ही -1, 0। ये पॉइंट था 2, 1 और ये वाला पॉइंट था -2, 1। तो इसका एरिया निकालना है हमें इस शेडेड पोर्शन का। तो ये डिस्टेंस -2 से लेके 2 तक गया तो ये डिस्टेंस 4 हो जाएगा यहाँ तक, और ये -1 से 1 तक गया तो ये डिस्टेंस आपका 2 हो जाएगा। ये वाला डिस्टेंस आपका 2 हो जाएगा, ये वाला डिस्टेंस। और ये y इक्वल टू 1 लाइन है, y इक्वल टू 0 लाइन है। तो इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, ये हाइट है, ये डिस्टेंस, ये 1 है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये 1 है। ये जो डिस्टेंस है ये 1 है और ये 2 है और ये 4 है। तो आपको इसका एरिया बताना है। तो ये एक ट्रेपीजियम का काम करेगा। ये बिल्कुल एक ट्रेपीजियम का काम कर रहा है, देखिए आप। और ट्रेपीजियम में ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, y इज इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1। और एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है हमारा, दैट इज हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। ये फॉर्मूला होता है जो हम ट्रेपीजियम में यूज़ करते हैं। क्योंकि ये ट्रेपीजियम की तरह ही है तो आंसर बोल सकते हैं हम हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 2 + 4, और इंटू में डिस्टेंस बिटवीन देम विच इज़ 1। तो वी कैन सिंपली से दैट दिस इज 6/2। तो आंसर होना चाहिए 3। तो 3 ही सवाल का सही उत्तर बनता है। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।